हेलो, फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुजी एजुकेशन पॉइंट्स में, जहाँ पे हम सीखेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे बोला जाए, हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए, दोनों तरह की बात करेंगे हम। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट वाले में पढ़ाया था क्या कि कोई चीज़ लिखा हो, किसी चीज़ को इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमने क्या कवर किया था, सेकेंड लेक्चर में हमने कवर किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का क्लासिफिकेशन किया था, उसका पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम में देखा था क्लास सेंटेंस कैसा कैसा सेंटेंस होता है, कितने तरह के सेंटेंस बने थे, 5 तरह के सेंटेंस बने थे। वही अब उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं और अब पढ़ेंगे सेंटेंस 2, यानी कि सेंटेंस का पार्ट नंबर 2। चलिए नो बकवास, हम आते हैं अपने टॉपिक पे और धड़ाधड़ इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि हर बच्चा इंग्लिश बोलेगा। सेंटेंस, सेंटेंस को क्लासिफिकेशन करते हैं हम सेकंड कितना किसमें क्या हो जाएगा, पार्ट 2 है तो पार्ट 2 में क्या हो जाएगा, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। आ गया समझ में? चलिए देखते हैं अफर्मेटिव वाले को। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नॉट का यूज नहीं किया हो, नकारात्मक बात नहीं की गई हो। फॉर एग्जाम्पल लिख दें, रेड मार्कर से लिख रहे हैं हम एग्जाम्पल को। क्या राम घर जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग टू हाउस, गोइंग टू होम। राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लें, सीता खाना पका रही है तो क्या हो जाएगा, सीता इज कुकिंग फूड। विनोद विनोद एक अच्छा लड़का है, क्या हो जाएगा, विनोद इज अ गुड बॉय। विनोद जो है अच्छा लड़का है। तो इसमें नकारात्मक चीज़ों की बात नहीं की गई है, नकारात्मक चीज़ों की बात नहीं की गई है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस है। दूसरा क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में जिसमें नॉट का यूज हुआ हो, किसका, नॉट को, नकारात्मक, नकारात्मक वाली बात को करते हैं। जैसे लिख दें, सीता खाना नहीं पका रही है। सीता खाना नहीं पका रही है, सीता आज गुस्सा हो गई है, इसलिए खाना नहीं पका रही है, आपको ऐसे ही सुलाएगी। ठीक है, तो सीता को देखते हैं क्या आ जाएगा, सीता इज नॉट कुकिंग, ओ सीता जो खाना नहीं पका रही है। और एग्जाम्पल ले लें, रमेश घर जाता है तो क्या हो जाएगा,
रमेश घर जाता है। सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा? रमेश घर नहीं जाता है। रमेश घर नहीं जाता है, क्या हो जाएगा? रमेश डज नॉट गो टू होम। डज नॉट गो टू हाउस। रमेश जो है घर नहीं जाता है, तो हमने इसमें नकारात्मक बात कर ली, इसीलिए क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक। इंट्रोगेटिव क्या होता है? हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। वी आस्क्ड क्वेश्चन इन दिस टाइप सेंटेंस। इसमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्या सीता खाना पका रही है? क्या सीता खाना पका रही है? क्या हो जाएगा? क्या पका रही है? इज हो जाएगा। इज सीता कुकिंग फूड। क्या सीता खाना पका रही है? क्या बकरी घास चर क्या बकरी घास चर रही है? इसका क्या हो जाएगा? क्या चर रही है? इज आ जाएगा। इज गॉट ग्रेजिंग द ग्रास। बकरिया क्या कर रही है? क्या घास चर रही है? क्या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा ये? चलिए एक और देखते हैं। वाई आर यू स्लीपिंग। काय लिए तुम सो रहे हो? सोना मना है। क्यों सो रहे हो? उठो, जागो और पढ़ो। इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल ले लें। इंट्रोगेट क्वेश्चन भी पूछेगा और नॉट भी पूछेगा। क्या था? क्या बकरी घास नहीं चर रही है? दोनों बात बोल दिया। क्या बकरी घास नहीं चल रही है? क्या बकरी घास नहीं चल रही है? क्या हो जाएगा? इज बकरिया इज गॉट नॉट ग्रेजिंग द ग्रास। क्या राम आम खाता है? क्या राम आम नहीं खाता है? क्या राम आम नहीं खाता है? क्या कह रहा है? क्या राम आम नहीं खाता है? क्या राम आम नहीं खाता है? क्या हो जाएगा? खाता है ना, तो डज हो जाएगा। डज राम नॉट ईट मैंगो। मैंगो का तो अभी सीजन नहीं है, मुंह में पानी आ गया होगा। क्या हो जाएगा? डज राम नॉट ईट मैंगो। राम जो है आम नहीं खाता है। उसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है वही हम देखेंगे। सब्जेक्ट कितने 3 टाइप्स ऑफ। क्या हो जाएगा? 3 टाइप्स ऑफ। क्या बोलने? क्या 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस।
ये वो सेंटेंस है वो किन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, उसी का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पर देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या क्या है। चलिए लिखता है, क्या लिखे हैं, विनोद को ही लिख देता है। विनोद एक, या इसे विनोद किताब पढ़ रहा है। नॉर्मली हमने लिख दिया क्या, विनोद किताब पढ़ रहा है। अब इसमें क्या क्या है बताइए आप। अब इसको इंग्लिश में लिख दें क्या, विनोद इज रीडिंग बुक, रीडिंग बुक, या और भी लगा सकते हैं, एक हो जाए कोई दिक्कत नहीं। रीडिंग बुक, विनोद किताब पढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें विनोद क्या है, रीडिंग क्या है और बुक क्या है, इज क्या है, देखते हैं क्या है। विनोद क्या है, रीडिंग क्या है, बुक क्या है, और इज इसमें क्या है, वही हम बात करेंगे यार। क्या है, तो विनोद को हम लोग कहते हैं लोग क्या, सब्जेक्ट। विनोद को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। क्या कर रहा है, एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, एक्शन को विनोद परफॉर्म कर रहा है। तो एक्शन को जो परफॉर्म करता है उसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, उसी को कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट, उसी को कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट। और उसके बाद देखिए किस काम को कर रहा है, काम क्या किया जा रहा है विनोद के द्वारा, तो विनोद के द्वारा पढ़ने का काम किया जा रहा है। विनोद पढ़ता भी है क्या, पता नहीं, विनोद पढ़ते हो, हाँ कह रहा है पढ़ते हैं, ठीक है। विनोद इज रीडिंग अ बुक, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। विनोद कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का, तो पढ़ना क्या हुआ, ई वाला हुआ, तो पढ़ना हुआ तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, पढ़ना। पढ़ना हो गया तुम्हारा वर्ब, ठीक है। बुक क्या हो गया, क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है। काम को परफॉर्म किया तो सब्जेक्ट हुआ। जिसने काम को क्या किया, परफॉर्म किया, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। जिस काम को कर रहा था उसको हमने वर्ब बना दिया। और पूछेगा कि विनोदवा कहाँ पढ़ रहा है, तो विनोदवा एगो किताब पढ़ रहा है। जब विनोदवा एगो किताब पढ़ना स्टार्ट किया तो जो किताबवा हुआ हमारा क्या हो गया, किताबवा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ, किताबवा हमारा, ब्लैक्स लिखते हैं, किताबवा हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। काम किया सब्जेक्ट हो गया, जो कमुआ किया वो सब्जेक्ट, और कौन सा कमुआ किया, तो पढ़ने का कमुआ किया तो वो वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। और हाई जॉन क्या कमुआ कर रहा है, क्या कर रहा है, किताबवा पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है, कौन सा काम कर रहा है, किताब पढ़ने का काम कर रहा है, खाना खाना का काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, नाचने का काम कर रहा है, बोलने का काम कर रहा है, उड़ने का काम कर रहा है। जितना काम है वो सब हमारा वर्ब है। अभी हम बात करेंगे अब एक एक करके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट होला का मतलब होता क्या है, जिसको हम बोल सकते हैं कर्ता, करने वाला। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कि कार्य को करता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाने का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो हम क्या हो गए, कर्ता हो गए, ठीक है। तो उसी को कहते हैं कर्ता। अब इसका हम अगर एक्चुअल डिफिनेशन लिखें, सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द whom which we talk about or who perform an action। क्या करता है, सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, या फिर
जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कि किसी काम को करता है। अगर आपको इससे अभी अच्छा से समझ नहीं आया तो हम अभी एग्जांपल देंगे, एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं, जैसे लिख दें क्या लिखा है, राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है। राम क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब सोने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। चलिए अनदर एग्जांपल से समझते हैं कि ये सब्जेक्ट होता क्या है, क्या कहता है ये सब्जेक्ट वा, देखते हैं। जैसे लिखे हैं, क्या लिखा है, रूबीना इज कुकिंग फूड। रूबीना जो है वो क्या करती है, खाना पकाती है। हिंदी में लिख देते हैं, रूबीना क्या करती है, खाना पकाती है। तो खाना, कौन सा एक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो खाना बनाने का एक्शन हो रहा है। काम क्या हो रहा है, खाना बनाने का काम हो रहा है। तो ये खाना बना कौन रहा है, रूबीना। कौन खाना बना रहा है, तो रूबीना। हु इज कुकिंग द फूड, तो रूबीना इज कुकिंग फूड। रूबीना है जो क्या हो रही है, खाना पका रही है। अरे जो क्या करती है, जो कोई कमुआ करेगी वो क्या होगी, वही सब्जेक्ट हो जाएगी। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं, या फिर क्या, या फिर वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, यानी किसी काम को करता है, उसी वही सब्जेक्ट होता है। इसमें रूबीना क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ही गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है। तो कौन दिल्ली जाता है, तो वह जाता है। ही गोज टू दिल्ली। हु इज हु हु डज गो टू दिल्ली, तो कौन दिल्ली जाता है, तो क्या हो जाएगा, वह दिल्ली जाता है। ही गोज टू दिल्ली, यहाँ क्या हो जाएगा, ही हमारा क्या हो जाएगा, ही हमारा क्या हो जाएगा, ही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। यही जाने का काम कर रहा है, तो जो जाने का काम कर रहा है कोई सब्जेक्ट होता है। कोई भी काम हो, नाचना, खाना, जाना, आना, गाना, और क्या, नहाना, जो भी है, लेना देना, क्या है, ये सारे चीज जो हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, जितने काम होंगे उस काम को जो करेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आई होप आप लोग सब्जेक्ट अच्छे समझ गए होंगे। कोई चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है, काम। और मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम। कोई भी कार्य है, फिजिकली काम हो सकता है या मेंटली काम होता है। फिजिकली काम मतलब जिसमें हम क्या करें, अपना एनर्जी लॉस करें, या फिर अपने शारीरिक शारीरिक काम करें। जैसे क्या हो जाएगा, खेत जोतना, चलना, घूमना, ठीक है, बोलना, नाचना, खाना, ये सब क्या होता है, फिजिकली वर्क होता है। और मेंटली वर्क क्या हो जाता है, सोचना, याद करना, तो ये होता है सब क्या होता है, मेंटली वर्क होता है। ठीक है, अब वर्ब क्या होता है, कोई भी काम हो रहा है तो वही वर्ब है। पढ़ना, लिखना, गाना, सोना, उठना, जाना, आना, इटी से
आज सब क्रियाएं जो होती हैं क्या होती हैं, वर्ब ही होती हैं। चलिए देखते हैं डिफिनेशन क्या है। वर्ब, ऐसे वर्ब क्रिया, कर्म, एक काम या कार्य। भोजपुरी में काम ए तने और कमुआ कर दिया, ए तने कमुआ कर दी है, होता है ना, वही है कार्य। वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। क्या है वर्ब? वह है जो क्या करता है, सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था या स्थिति की जानकारी देता है। देखते हैं अब कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या होता है? क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था या स्थिति की जानकारी मिलती है। अब हम अगर क्या लें, एग्जाम्पल लें तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। अगर हम ले लें यहाँ पे क्या लिखे, रोहन सो रहा है, और एक लिख रहा है दो तरह का। मैं यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटेंस लिखा है, दो तरह का सेंटेंस लिखा है। रोहन सो रहा है, रोहन 8 साल का है। तो इसका अगर लिखे हैं इंग्लिश लिखे, इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं रोहन इज स्लीपिंग, रोहन इज 8 years old। रोहन जो है 8 साल का है, और क्या है, रोहन सो रहा है। अब देखिए पहले वाले में कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, इस सोने से सोने का कार्य हो रहा है। इससे क्या पता चला आपको, हमें पता ये चला क्रिया वह है, तो क्रिया क्या हो गया, सोना। सोना एक क्रिया हो गया। वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य, ई क्रिया है, इसी से ना पता चल रहा है कि सब्जेक्ट वह क्या कर रहा है। आया बात समझ में? अरे ये जो सोना है इसी से पता चल रहा है सब्जेक्ट वह क्या कर रहा है, सब्जेक्ट वह सो रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया हो जाएगा। सोना क्या हो गया, क्रिया हो जाएगा। चलिए ये तो कार्य का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्थिति अवस्था का। कैसे पता चलेगा, तो अवस्था का ऐसे पता चलेगा, रोहन 8 साल का है। रोहन क्या बता रहा है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, 8 साल का होना कोई काम है? हाँ नहीं ना, तो ही रोहन 8 साल का है, रोहन 8 साल का है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस बताया जा रहा है कि जो सब्जेक्टवा है वो 8 साल का है, जो सब्जेक्टवा है वो 8 साल का है। सब्जेक्टवा की एगो अवस्था बताई जा रही है, स्थिति बताई जा रही है, या समय काल बताया जा रहा है कि सब्जेक्टवा जो है वो 8 साल का है। तो क्या हो जाएगा, समझ में आया? दोनों अवस्था भी आप समझ गए, और क्या समझ गए, कार्य भी समझ गए। आप कहेंगे क्या, क्या इसमें क्रिया कहाँ है, काम नहीं हो रहा, क्रिया कहाँ है? अरे जो इज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी पढ़ेंगे अगर वहाँ की वर्बवा दूगो होता है, एगो का होता है मेन वर्ब होता है, एगो का होता है एगो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ही अगवा पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए इसमें एक और अच्छा एग्जाम्पल एक देखते हैं। रागिनी खाना पका रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, रागिनी इज कुकिंग फूड। दूसरा क्या हो जाएगा, रागिनी इज 20 है ना, तो 20 years ओल्ड। तीसरा क्या आ जाएगा,
रागिनी वार 20 years ओल्ड। इसका क्या हो जाएगा? रागिनी विल बी 20 years ओल्ड। दिख रहा है ना? दिख रहा है। रागिनी खाना पका रही है। रागिनी खाना पका रही है। तो रागिनी इज कुकिंग फूड। क्या हो रहा है? ये कुकिंगवा जो आया है, कुकिंगवा जो आया है, कुकिंग खानवा पकनवा, वो क्या बता रहा है? सब्जेक्ट के काम को बता रहा है कि सब्जेक्टवा भाई काम कर रहा है, सब्जेक्टवा खाना पका रहा है। ठीक है, इसमें आपको कार्य की पता चली, सब्जेक्ट के कार्य की पता चली। अब अवस्था वाली देख लेते हैं। रागिनी 20 वर्ष की है, तो रागिनी इज 20 years ओल्ड। ये आपको वर्तमान का बता रहा है कि रागिनिया 20 वर्ष की है। रागिनिया 20 वर्ष की हो गई। रागिनी 20 वर्ष की है। ठीक है, रागिनी 20 वर्ष की थी, तो रागिनी वाज 20 years ओल्ड। क्या हो जाएगा? अब रागिनी को क्या बता रहा है? कि पास्ट टाइम की अवस्था बता रहा है कि जो रागिनी थी वो 20 साल की थी। जो रागिनी थी वो 20 साल की थी। तो क्या हो गया? आपको पता चला कि फिर ये अवस्था के बाद बता रहा है। किसका अवस्था? पास्ट टाइम की अवस्था की बात बता रहा है। रागिनी 20 साल की होगी, तो रागिनी विल बी 20 years ओल्ड। अब रागिनी 20 साल की होगी तो फ्यूचर की बात बता रहा है कि इतना दिन आएगा तो रागिनी 20 साल की हो जाएगी। वही बता रहा है, रागिनी विल बी 20 years ओल्ड। तो ये क्या रहा है? फ्यूचर की अवस्था बता रहा है, यानी कि भविष्य की अवस्था बता रहा है। तो ही तो बता रहा ना। तो कार्य का भी बताता है, सब्जेक्ट के कार्य का भी क्या करता है? बताता है, जानकारी देता है। और क्या देता है? उसके अवस्था की भी जानकारी देता है। चलिए, वर्ब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वर्ब के प्रकार। अभी हम फिलहाल मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी बात करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब की बात अभी नहीं करेंगे। केवल हम बस इतना ही बात करेंगे, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ही। क्योंकि जब हम पास्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो वर्ब टर्म आएगा उसमें हम उसको लॉट्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। क्या होता है? एक सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है वो एक्शन को डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट के काम को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल ले लें, ही गोज टू मार्केट। गोज क्या हो जाएगा? जाना। जाना क्या होता है? वो मतलब जाना। जाना क्या हो गया? एक काम हो गया। काम हो गया क्या? वर्ब हो गया। तो इसको बोलते हैं मेन वर्ब हो गया। अब हेल्पिंग क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या होता है? समय को या अवस्था को क्या करता है? या स्थिति को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, बताता है। एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल अगर लिख दें, ही इज एट होम, वह घर पर है। तो इज क्या हो गया? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। बता रहा है ना कि अभी प्रेजेंट टाइम में वो घर पे है। अगर एक अनदर एग्जांपल लिख लें हम, ही वाज एट होम, वह घर पर था। वह घर पर था। वह घर पर था। तो क्या हो जाता है? वाज। तो ये क्या कर रहा है? अब बीते हुए बात को बता रहा है कि मनो वो घर पर था तो मैं पहले घर पे था। अब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा। अब क्या आ गया? अब वह घर पर होगा। तो तीन तरह का अवस्था को बता रहा है ना।
प्रेजेंट वाले को बता रहा है, पास्ट वाले को बता रहा है और फ्यूचर वाले को बता रहा है। तो ये क्या हो जाता है, इसमें इसको बताया, इसमें इज बताया, इसमें वाज बताया। तो ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज, वाज, विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गए। हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे होते हैं। इज होता है, आर होता है, एम होता है, वाज, वर, सेल, विल, हैज, हैव, शुड, वुड, मस्ट, etc। बहुत सारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हम अभी उसकी बात नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, इवेंट को, अरे समय काल को, स्थिति को, या वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, या क्या हो, भूतकाल हो, उसको बताता है। मेन वर्ब क्या करता है, एक्शन को बताता है, एक्शन को डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट के एक्शन को डिस्क्राइब करता है। तो ये क्या हो जाता है, ही गो टू मार्केट। जैसे काम क्या हो गया, टू ईट, टू डांस, टू थिंक, टू रिमेम्बर, etc। किसी को याद करना, डांस करना, खाना खाना, नहाना, जाना, आना, ये सब मेन वर्ब होता है। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे मेन वर्ब क्या होता है। अब चलिए ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। कारक वह होता है जिस पर सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अगर एग्जाम्पल हम जैसे लिख दें, रचना भोजन पका रही है, तो क्या हो जाएगा, रचना इज कुकिंग द फूड। रचना खाना पका रही है। तो रचना के द्वारा किस काम को किया जा रहा है, खाना पकाने का काम कर रहा है। तो रचना क्या पका रही है, तो रचना खाना पका रही है। तो जो सब्जेक्ट का कार्य है, खाना पकाने का कार्य है, तो उसी का प्रभाव पड़ रहा है ना, उसी पे प्रभाव पड़ रहा है, खाना पकाने पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये भोजन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक अनदर एग्जांपल लेके देखते हैं। रवि किताब पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रवि इज रीडिंग बुक। रवि किताब पढ़ रहा है। तो रवि तो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा कोई काम कर रहा है, काम किया जा रहा है। पढ़ने का काम हो गया हमारा, वर्ब, रीडिंग वर्ब हो गया। अब किताब क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या, क्योंकि जो पढ़ने का काम हो रहा है किस पे हो रहा है, किताब पे ना है। रवि क्या पढ़ रहा है, तो रवि किताब पढ़ रहा है। तो किताब क्या हमारा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो पढ़ने का जो प्रभाव है किस पे आ रहा है, किताब पे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रवि किताब पढ़ रहा है, किताब हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हमने कुछ सेंटेंस लिखा है, चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब क्या है। रोहन मेरा दोस्त है, रोहन इज माई फ्रेंड। अब इसमें कोई सब्जेक्ट क्या है, इसमें रोहन, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रोहन।
ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें कोई काम हो रहा है नहीं ना, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो शब्द क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, रोहन। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेरा दोस्त। माय फ्रेंड्स या मेरा दोस्त आप बोल सकते हैं, ठीक। कोई काम हो रहा है क्या जो इसमें मेन वर्ब है, नहीं मेन वर्ब नहीं है इसमें, ठीक है। राजू आम खाता है, तो इसमें कौन आम खाता है, तो राजू। तो राजू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आम खाता है, जो ये काम हो रहा है, ये जो खाने का काम हो रहा है, किस पे प्रभाव डाल रहा है, तो आम पे डाल रहा है, तो आम क्या हमारा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो गया, तो इट्स हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो गया। चलिए, पुष्पा स्कूल जाती है, तो पुष्पा क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। पुष्पा के द्वारा ही काम किया जा रहा है, स्कूल जाने का काम पुष्पा के द्वारा किया जा रहा है, तो पुष्पा सब्जेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट क्या हो गई, स्कूल, क्योंकि स्कूल जाती है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और जाने का काम कर रहा है, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जाने का, तो गोज हमारा क्या हो जाएगा, माता जी मुझे डांटती हैं, तो माता जी क्या हो गई, मदर हो गई, सब्जेक्ट। कौन डांटता है, तो माता जी डांटती हैं। स्कॉल्स में, किसे डांटती हैं, मुझे डांटती हैं। किसको डांट रही हैं, मुझे ना डांटेगा, आप क्या कर रहा है, मुझ पे इफेक्ट डाला है, मुझ पे प्रभाव डाला है, तो क्या हो जाएगा, मैं क्या हो जाऊंगा, ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब क्या हो जाएगा, स्कॉल्ड। ये थी कुछ बातें हमने जान लिया सेंटेंस के कितने 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब में हमने पढ़ा था मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अपना लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।